आविलेस बार्बीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ अभी सुबह का समय है। राधा बिस्तर इकट्ठा कर रही है। चलो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे चलो मैं सारे बिस्तर इकट्ठा करके अंदर रख देती हूँ। ला 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 ला। माँ अब तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा अब ठीक हूँ। अरे जीती रहे राधा बहू और चंदा बहू, जिन्होंने मेरा रात बहुत ख्याल रखा। ठीक है माँ, चलो ठीक है, अब मैं भी खेत निकलता हूँ। हाँ हाँ बेटा जा जा अपने काम पर जा बेटा। राधा बिटिया के होते हुए अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। सोनम चलो जाकर खेलो बेटा, मैं खेत जा रहा हूँ। पापा मैं भी आपके साथ चलूं? अरे बेटा तुम क्या करोगी वहां जाकर? अरे नहीं पापा मैं भी चलती हूँ। ठीक है, पर तुम्हें वहां पर बैठना होगा। अरे पापा मैं मिट्टी में खेलूंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे वाह पापा मान गए। श्याम जी अब खेत जा रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे? राधा मैं खाना आकर खाऊंगा, और मेरे साथ सोनम भी जा रही है। अरे सोनम तुम मत जाओ, देखो वहाँ गर्मी होगी। अरे मम्मा जाने दीजिए ना, मैं पापा के साथ वहाँ बैठी रहूंगी और मिट्टी से खेलूंगी। ठीक है श्याम जी, आप ना सोनम का ध्यान रखना, कहीं ये मिट्टी खाने ना लग जाए। अरे नहीं, अब तो बड़ी हो गई, अब मिट्टी क्यों खाएगी। ठीक है श्याम जी आप जाइए। चलो मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। अरे माँ जी ठीक है ना आप? हाँ हाँ राधा बहू ठीक हूँ, चलो खाना बना लो तुम जाकर। हाँ माँ जी मैं खाना ही बनाने वाली थी। और तभी वहाँ पर पिंकी भी आ जाती है। अरे सोनम तुम कहाँ जा रही हो? अरे किधर देख रही हो सोनम, इधर देखो। अरे पिंकी दीदी मैं पापा के साथ खेत जा रही हूँ। अरे सोनम तुम खेत जा रही हो, मैं भी चलूंगी। पिंकी दीदी आप पापा से पूछ लीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है अंकल, मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? हाँ पिंकी बेटा कोई बात नहीं, तुम भी चलो, सोनम भी तो जा रही है। ठीक है अंकल। अरे सोनम हटो, मैं यहाँ पर बैठती हूँ। अरे पिंकी दीदी बैठ जाएगी ना, कितनी जगह पड़ी हुई है। बैठ गए तुम दोनों? हाँ अंकल हम बैठ गए हैं। ठीक है तो चलते हैं हम लोग खेत। चलो आराम से बैठना, ठीक है ना? ठीक है अंकल। चलो चलते हैं। यहाँ पर श्याम सोनम और पिंकी खेत की तरफ जाने लगते हैं। अरे वाह देखो कितना मजा आ रहा है इस पे जाने पे तो। हाँ पिंकी दीदी कितना अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज तो खूब खेलेंगे मिट्टी के साथ। अरे राधा को पूछती हूँ, बाजार जाना था ना आज, तो सब्जियां खत्म हो गई हैं। माँ जी कैसी हैं आप, ठीक है ना? हाँ चंदा बहू बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा रात। अरे माँ जी कोई बात नहीं, राधा कहाँ है? अरे बेटा वो रसोई में काम कर रही है। ठीक है माँ जी आप आराम कीजिए, मैं देख लेती हूँ। राधा, अरे राधा तो यही बैठी, मुझे दिखाई ही नहीं दी। दीदी कहीं आपकी आंखें तो कमजोर नहीं हो गई हैं? अरे नहीं राधा, आंखें तो मेरी बिल्कुल सही है। अच्छा राधा बाजार नहीं जाना था? दीदी बाजार, आज हमें बाजार जाना था क्या? अरे हाँ राधा, आज बहुत ही सस्ती सब्जियां मिल रही हैं। मैं क्या कहती हूँ, चलो हम पहले सब्जियां ले आते हैं। दीदी मुझे तो खाना भी बनाना था। अरे राधा कितना ही समय लगेगा, थोड़ा ही समय लगेगा, हम लोग अभी जाकर ले आएंगे। अगर हम लोग शाम को सब्जी लेने जाएंगे ना, सब्जियां बहुत महंगी हो जाएंगी, अभी तो सस्ते दाम पर मिल रही हैं। ठीक है दीदी, तो हम अभी चले जाते हैं, लेकिन श्याम जी नहीं है तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? अरे राधा स्कूटर से जाएंगे ना, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। ठीक है दीदी। हाँ आजाओ, मैं स्कूटर के पास चलती हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। दीदी आप स्कूटर चला लेंगे? अरे राधा चिंता क्यों करती हो, मैं चला लूंगी। ठीक है दीदी, लेकिन हम लोग फिर तो नहीं जाएंगे। अरे राधा चिंता क्यों करती हो, बैठ जाओ आराम से। ठीक है दीदी, मुझे तो डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। ठीक है दीदी बैठ जाती हूँ। राधा यहाँ पर स्कूटर पर बैठने लगती है। हाँ दीदी चलिए मैं बैठ गई हूँ। ठीक है राधा सही से बैठ जाना, पकड़ कर रखना। अरे हाँ दीदी। राधा और चंदा यहाँ स्कूटर से बाजार की तरफ जाने लगती हैं। अरे दीदी आपका तो अभी स्कूटर नहीं संभल रहा है, तो बाजार कैसे पहुंचेंगे? अरे राधा तुम्हारा स्कूटर क्या खराब है? अरे नहीं दीदी खराब तो नहीं था। तो राधा ये चल क्यों नहीं रहा है, और इसके ब्रेक भी देखो नहीं लग रहे हैं मुझसे। अरे दीदी क्या हम गिर तो नहीं जाएंगे? अभी तो हम बाजार भी नहीं, अरे अभी तो हम घर में ही हैं और स्कूटर अभी से खराब हो गया। अरे राधा पता नहीं, ये तो मुझसे संभल ही नहीं रहा है। अरे दीदी संभाल के। अरे हाँ राधा, मेरा कौन सा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें गिरा दूं। अरे दीदी मुझे लग रहा है आप गिरा ही देंगी। अरे राधा संभलो, गिर गया। और यहाँ पर राधा और चंदा दोनों गिर जाती हैं। अरे दैया, अरे भगवान ये क्या हो गया।
अरे दीदी आपने तो सच में गिरा दिया। हे भगवान, मेरी तो कमर ही टूट गई। भगवान भगवान। अरे राधा बिटिया, चंदा बिटिया, कहाँ हुआ? बहुत जोर से आवाज आई। अरे मैं तो उठकर देख भी नहीं सकती हूँ। माँ जी चिंता मत कीजिए, हम लोग ठीक हैं, आप बैठे रहिए, कहीं आपको चक्कर ना आ जाए माँ जी। अरे मैं क्या करूं बेटा, अरे श्याम भी चला गया है, मैं कहाँ जाऊं। अरे मैं तो खुद भी ठीक नहीं हूँ। हे भगवान जी, किसी को भेज दो ना इनकी मदद करने के लिए। अरे क्या करूं मैं? हे राधा, ठीक हो तुम? चंदा यहाँ पर जैसे तैसे करके उठ जाती है। अरे भगवान, राधा, अरे राधा ठीक हो? लेकिन राधा यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। राधा क्या हुआ तुम्हें? अरे राधा देखो, मैं तो खड़ी हो गई हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, ठीक हो तुम राधा? राधा कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है और वैसे ही पड़ी होती है। राधा मेरी बहन उठो, देखो ये सारी मेरी गलती है। अरे मुझे स्कूटर पर जाना ही नहीं चाहिए था। और राधा तब भी कुछ भी नहीं बोल रही होती है। अरे पहले तो उसे मुझे उठाकर घर ले जाना होगा। राधा उठो ना, 1 मिनट इसकी धड़कन चेक करती हूँ। अरे इसकी तो धड़कन ही नहीं चल रही है, इसकी तो धड़कनें बंद हो चुकी हैं। राधा, राधा उठो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे स्कूटर पर नहीं जाना चाहिए था। अरे राधा की तो धड़कनें बंद हो चुकी है, मैं सबको क्या जवाब दूंगी। अरे नहीं राधा, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो, मेरी बहन उठो ना, मुझसे गलती हो गई राधा, उठ जाओ मेरी बहन, मुझे स्कूटर पर नहीं लेकर जाना चाहिए था तुम्हें, मैं श्याम को क्या जवाब दूंगी। राधा उठो ना, मेरी बात सुनो राधा। और चंदा यहाँ पर बहुत जोर जोर से रो रही होती है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इससे आगे की कहानी में।